नमस्कार। ओम नमः शिवाय ओम। फ्री ज्योतिष सीखे चैनल में आपका स्वागत है। चैनल को सब्सक्राइब करने वालों का बहुत बहुत धन्यवाद। जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है वो भी इसको सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि ज्योतिष ज्ञान में वृद्धि कर सकें। आज बात करेंगे सप्तम भाव की। कुंडली का 7वां भाव, इसके कारक कौन कौन है और यह भावत भावम से कौन कौन से भावों का कैसे प्रतिनिधि बनता है। आज एक दिशाबल की बात करेंगे। सबसे पहले देखते हैं इस भाव के कारक। मुख्य रूप से सप्तम भाव से विवाह की गणना की जाती है। इसके अलावा इससे साझेदारी, यात्रा, डेली इनकम, व्यापार आदि के बारे में जाना जाता है। दृष्टि और दृष्टिकर्त्री और स्थान बल, ये आप पिछली वीडियो में देख चुके हैं। उसके हिसाब से यदि यह भाव या और भावेश यदि पाप दृष्टि से पीड़ित है, पापकर्त्री में है या फिर स्थान बली नहीं है, तो यह इस भाव के कारकों के फल देने में थोड़ी सी विलंब करेगा। और एक बात, यदि इस भाव से छठे भाव यानी कि 1, 2, 3, 4, 5, 6 छठे भाव और 7, 8 आठवें भाव और 12वें भाव 9, 10, 11, 12 इन तीनों भावों में यदि पाप ग्रह होंगे तो इसके मिलने वाले परिणाम आपको बहुत विलंब से मिलेंगे, क्योंकि यह भाव इसको पीड़ित करेंगे। इसी तरह से लग्न से भी 1, 2, 3, 4, 5 छठा भाव, 8वां भाव और 12वां भाव 9, 10, 11 और 12 इन भावों में भी यदि पाप ग्रह होंगे तब भी इस भाव को पीड़ित करेंगे। यदि इस भाव का स्वामी खुद ही इस भाव में बैठ जाए तो वह कार्य को थोड़ा शीघ्र संपन्न करेगा। सप्तम भाव का मुख्य कारक शुक्र और गुरु होता है। पुरुष जातक के लिए शुक्र और स्त्री जातक के लिए गुरु इसके भाव का कारक माना जाता है। लग्न से यह भाव सप्तम होता है, जो कि जीवन साथी का भाव माना जाता है। दूसरे भाव से अगर हम इसको गिनेंगे तो यह 1, 2, 3, 4, 5, 6 छठा भाव होगा, तो यह दूसरे भाव का शत्रु भाव होगा। जैसे कि लगन का छठा भाव शत्रु भाव, रोग ऋण भाव होता है, उसी तरह से यह दूसरे भाव का रोग ऋण रिपु भाव कहलाएगा। तृतीय भाव से इसकी गणना करेंगे तो 1, 2, 3, 4, 5 यह पंचम भाव होगा। तृतीय से तृतीय भाव के लिए यह बुद्धि का भाव, शिक्षा का भाव यह बनेगा। चतुर्थ से चतुर्थ यह सुख का भी सुख होगा। चतुर्थ भाव सुख भाव होता है और उससे भी जब चतुर्थ बनेगा तो यह सुख भाव का भी सुख भाव बन जाएगा। पंचम भाव से यह तृतीय बनता है 1, 2, 3, तो यह पंचम भाव के लिए साहस का कारक होगा। षष्ठम भाव के लिए द्वितीय है, षष्ठम भाव के लिए यह धन भाव होगा। इस तरह से आप बाकी सभी भावों के लिए इसकी गणना कर सकते हैं कि किस भाव के लिए यह कौन से नंबर पे आएगा, और लग्न के हिसाब से जो आप 12 भावों के कारक देखते हैं उनके अकॉर्डिंग ये किस भाव का क्या कारक बनेगा। यदि सप्तमेश
स्वयं भी इन भावों में बैठ जाता है तब भी यह इस भाव की हानि ही करेगा। पाप ग्रह होंगे तब भी हानि होगी, और यह स्वयं भी इन चारों भावों में बैठेगा तब भी इस भाव की हानि होगी। अगर यह अस्त है, नीच राशि में है, तब भी इस भाव से मिलने वाले कारकों के संदर्भ में विलंब होगा और कभी कभी उनकी हानि भी हो सकती है। ये हुआ सप्तम भाव का विवरण। अब देखते हैं दिग्बली, दिशा बल। दिशा बल ग्रहों को कब मिलता है? सूर्य और मंगल जब दशम भाव में स्थित हों। सूर्य मंगल यदि दशम भाव में स्थित होंगे तो वह दिशा बली यानी कि दिग्बली होंगे और अपने फलों में वृद्धि करेंगे। अपने जिस भी भाव में जिस भी राशि में बैठे हैं और वो कैसा अपना प्रभाव दिखा रहे हैं, अपने प्रभाव में वृद्धि करेंगे। चंद्रमा और शुक्र चौथे भाव में दिग्बली होंगे। बुध और गुरु लग्न में दिग्बली होंगे। शनि सप्तम भाव में दिग्बली होंगे। इस प्रकार से सातों ग्रह जब केंद्र भाव में ही बैठेंगे तभी दिग्बली माने जाएंगे। उसके अलावा यदि यह अपनी राशि या अपनी मूल त्रिकोण राशि में बैठेंगे तो ये और भी अधिक अच्छा फल प्रदान करेंगे। ये था सप्तम भाव का कारक भाव और भाव के कारक और दिशा बल का विवरण। अगली वीडियो में अष्टम भाव और ग्रहों के काल बल का वर्णन करेंगे। अपने ग्रह के बारे में जानिए। वैसे तो वीडियो के माध्यम से आप सभी को बाधक ग्रह, मारक ग्रह, योग कारक ग्रह, उच्च ग्रह, नीच ग्रह आदि बताए जा चुके हैं। आपने अपनी कुंडली में उनको देख भी लिया होगा। यदि किसी को ये नहीं समझ आए या कोई नहीं देख पाए हैं तो आप अपनी कुंडली, केवल लग्न कुंडली वीडियो के कमेंट बॉक्स में सेंड कीजिए और अपने बाधक ग्रह, मारक ग्रह, योग कारक ग्रह, उच्च ग्रह और नीच ग्रह जानिए। आज के लिए बस इतना ही। अगली वीडियो में अष्टम भाव और ग्रहों के कालबल के बारे में जानेंगे।